कहा कि कोई संबंध नहीं होगा, किसी प्रकार की वार्ता नहीं होगी। आप क्रिकेट मैच होने जा रहे हैं कल 15 तारीख। पहले अटकलें थी कि रद्द होगा, फिर पाकिस्तान की तरफ से अपनी तरफ से नहीं होगा। उससे बड़ी चिंता आपको करना चाहिए। समाजवादी सरकार थी तो ग्रीन पार्क में कितने मैच हुए थे क्रिकेट के, बताओ आप, कितने मैच हुए थे? और अब अपनी चिंता ज्यादा करो, पाकिस्तान की चिंता कम करो। 45 करोड़ का और हम एक और बात बता दें आपको, पाकिस्तान की चिंता करते करते चीन तुम्हारा बाजार कब्जा कर चुका है, पूरी भारत की जमीन कब्जा कर चुका है। भारतीय जनता पार्टी वाले केवल एक जवाब दे दें बस, चलो किताब तो पढ़ ली होगी सबने, जो भी किताब को लेकर के इशू बना लोकसभा में। भारत का क्षेत्रफल जब भारतीय जनता पार्टी आई थी तब कितना था, और आज हम 2026 में हैं, तो भारत का क्षेत्रफल क्या है बता दे बस भारतीय जनता पार्टी। इतना छोटा सवाल है, कोई बड़ा सवाल नहीं है। जब कोई भाजपा का नेता है तो उससे पूछना आप। चलो राफेल भी अच्छी बात है, अमेरिका से डील भी अच्छी बात है, फ्री एग्रीमेंट भी सब देशों से कर लो, अच्छी बात है। कोई देश बचा है जैसे फ्री एग्रीमेंट नहीं कर रहे लोग, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, कोई देश बचा उससे भी कर लो। अब जब इतने हो गए, यूरोप से हो गया, ऑस्ट्रेलिया से हो गया, और देशों से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ब्रिटेन से हो गया, और देश बचे उनसे भी कर लो, और तब फिर आप आगे की चिंता करिएगा हमारे बाजार का क्या होगा, अर्थव्यवस्था का क्या होगा। अच्छा, हमारे योगी जी तो जानते नहीं अर्थव्यवस्था क्या होती है। अब मुश्किल तो यही है कि वो अर्थव्यवस्था ही नहीं समझते। थैंक यू सर। तुम्हारा उसने खाद खरीद ली और खाद से दूसरा केमिकल बना रहा था। जब पकड़ा गया तो सुनने में आया दिल्ली से फोन आया, तब छूटा वो। खाद किसानों को मिलनी चाहिए थी, वो उद्योगपति उससे कोई प्रोडक्ट बना रहा था और पकड़ा गया छापे में। उसके बाद दिल्ली से फोन आया तब छूटा वो। तो आप कल्पना कर सकते हैं आप बीजेपी क्या कर रही है। सर, वंदे मातरम इशू कहीं ना कहीं अब लाया गया है। अरे कुछ नहीं, तुम कुछ जानते ही नहीं। बीजेपी ने कभी गाया नहीं वंदे मातरम। देखिए ऐसा है, तुम क्या हो दोनों में से, तो तुम्हारी जीत होगी, बस खत्म बात। कई ठाकुर भी है, तो हमें क्या लेन देन, हार गए। अखिलेश जी, वो बात तो खत्म अखिलेश जी, होगी। 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को किस तरीके जनता देखेगी? है 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को किस तरह जनता देखेगी? देखिए, समाजवादी पार्टी से घबराए हुए हैं, और समाजवादी पार्टी से इसलिए घबराए हुए हैं कि समाजवादी पार्टी एकजुट होकर के और लगातार जोड़ रही है। अब वैलेंटाइंस डे आप लोग मनाओगे, पॉलिटिकल लोग तो नहीं मना सकते, तो ये तो हमारा प्रेम का, पॉलिटिकल प्रेम का त्योहार होगा। जो आएंगे हम उन्हें शामिल करेंगे अपने साथ, तय कर लिया है पार्टी ने। आप लोग मनाओगे अपना वैलेंटाइन, हम पॉलिटिकल लोग नहीं मना सकते हैं। सर ये सब लोग बनाते हैं, तो हम तो प्रेम का पॉलिटिकल कार्यक्रम करेंगे और मिलाएंगे लोगों से। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से पाकिस्तान के साथ संबंधों को लेकर बैठा रखा है, वहाँ पर मेरा पुत्र भी है। अरे यार, देखो मैं आपसे कहूँ, तमाम बने होंगे, ढेर लगे होंगे कूड़े के, और नाले नालियां, सड़क का क्या हाल होगा। ये तो स्मार्ट सिटी में है ना, स्मार्ट सिटी है ना, तो स्मार्ट सिटी नाम पर बताइए कितना लूटा हुआ इन्होंने। ये लुटेरे लोग हैं, ये सब लूट लेंगे। ये 10 साल में क्या किया इन्होंने बताओ स्मार्ट सिटी के नाम पर, क्या किया इन्होंने स्मार्ट सिटी के नाम पर। मेट्रो न बनाई होती समाजवादियों ने, क्या ये शहर स्मार्ट दिखता? किसकी देन है ये मेट्रो? समाजवादियों की देन है। अभी जाम में आप फंस जाते हैं, अभी ट्वीट भी करा है जाम को नहीं होगा, पेपर लीक। इस प्रदेश का और देश का नौजवान हताश और निराश है, और इतनी योजनाएं चलने के बाद भी नौजवान को नौकरी रोजगार नहीं है। नौकरी इसलिए नहीं देना चाहते क्योंकि आरक्षण नहीं देना चाहते, रोजगार इसलिए नहीं मिल रहे क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा। समाजवादी सरकार बनेगी तो विकास को और गति देंगे, हमारा गरीब मुस्कुराए, हमारे गरीब को न्याय मिले, हमारे गरीब को सम्मान मिले। इसीलिए पीडीए की छत के
और पीडीए की छतरी के माध्यम से हम सब लोगों को जोड़ने का काम करना है। रागिनी सोनकर जी ने एक्सप्रेस जी अखबार हम तो पढ़ते नहीं मनोज यादव को अरेस्ट किया गया। रोजगार के सूत्रों को मारे दिन दहाड़े परिवार की हत्या कर दी गई। देखिए, जब भी बीजेपी फंस जाएगी, बीजेपी जब कमजोर होती है तो कम्युनल रास्ता बनाती है। बीजेपी जब कमजोर होती है तो कम्युनल रास्ता बनाती है। और जो सवाल आप पूछ रहे हैं, हाई कोर्ट ने ही कहा है क्या न्याय देने का अधिकार न्यायालय का है, सरकार का नहीं है। और इस प्रदेश में सबसे ज्यादा फर्जी इनकाउंटर हुए हैं। और कानपुर वालों, तुम्हारे कान भी तेज हैं, सब कुछ जानते हो। अरे उस वकील को बाहर आने दो, सब राज बाहर आने दो, सब स्क्रिप्ट पता लग जाएगी क्या स्क्रिप्ट रहेंगी। बनारस से बुलडोजर चला है, हाईकोर्ट का आदेश था रोक। हालांकि भाजपाई तो बहुत ही चालाक लोग हैं। मोदी जी यूजीसी पर आपका क्या? भाजपाई लोग बड़े चालाक हैं। ये मुझे याद है एलएनटी या शाहपुर जी पालन जी, एलएनटी या शाहपुर जी पालन जी ने मैंने मुख्यमंत्री आवास में एक बार लखनऊ कानपुर की स्टडी करा करके कहा कि यहाँ सड़क बन जानी चाहिए और फास्ट सड़क बननी चाहिए, और उसका अलाइनमेंट और उसका डिजाइन हम लोगों ने करने के लिए तैयार किया था। आप बताइए, लखनऊ से आप आ रहे हो और गंगा पुल कितना चौड़ा बनाया बताओ आप। मान लीजिए कोई आ गया 45 मिनट में, तो 90 मिनट खड़े रहो गंगा पुल पे आप, तो कितना टाइम हो गया? तो उतना ही टाइम हो गया। तो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन कैसी बनाई है? आपने सहूलियत दी है कि किसी ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के लिए पहुंचाया। और जो बात मेयर की कहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं है चौड़ी चौड़ी सड़क बनाने वाला कोई मेयर के परिवार का ही हो। शहर बदल सकता है, कानपुर जगह हो सकता है आगरा हो। 6 पार्षदों में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई, जिसके बाद उनको नगर निगम से निष्कासित कर दिया गया, कुछ टाइम का नोटिस दिया गया था। वो लगातार प्रदेश अध्यक्ष से मिल रहे, राष्ट्रीय सभासदों से गलती हो रही होगी। सभासद से लोग बीजेपी वालों से सहमति कर लेते, कोई अंडरग्राउंड स्टडी कर लेते, तो उन्हें पकड़े नहीं जाना पड़ता। घूसखोर एक मिनट जाओ। अब घूसखोर का नियम तो ये कहता है लेने और देने वाला दोनों सजा पाएं। भाई हमारा यहाँ वकील भी होंगे लोग, कोई वकील है? हम तो वकील है नहीं। रिश्वत के लेने देने में एक ही धारा है। अब बताओ, एक अधिकारी माफ हो गया, कोर्ट ने माफ कर दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो उद्योगपति था उसको जेल भेजना चाहिए था। कोर्ट को, माननीय कोर्ट का ये फैसला, हम उसकी टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर बहस हो तो वो तो जेल जाएगा। अधिकारी बच गया मान लीजिए, तो जिसने रिश्वत दी है वो तो जेल जाए ना, जिसने फंसाया हमारे अधिकारी को। बताओ, हमारे ईमानदार अधिकारी को जिससे हाईकोर्ट से राहत मिल गई है, इतना साफ सुथरा अधिकारी, बताइए हमें भी बुरा भला कहना पड़ा उसके बारे में। हम भी अपने शब्द वापस लेते हैं। अब कोर्ट ने जब निर्दोष छोड़ दिया है, तो जो उस आईएएस को फंसा रहे थे उद्योगपति, जो आईएएस और यूपी को बदनाम कर रहे थे इन्वेस्टमेंट के नाम पर, उनको जेल कब कोर्ट भेजेगा ये बताइए? भाई उद्योगपति जेल जाए? अब नियम तो यही कहता है, कानून तो यही कहता है। तो अगर ये घूसखोरी का मामला चल रहा है सभासदों का, जब आईएएस का इतना बड़ा चला, निर्दोष साबित हुआ है, तो सभासद का पुलिस की लापरवाही है, इसके बाद कोर्ट ने उसको जवाब दे दी। हथेली गरम, पुलिस नरम। आज आपने एक ट्वीट किया है, हथेली गरम और पुलिस नरम। सर, बुलडोजर की जगह ब्राह्मोस ले लिया आपने, मीडिया में ट्वीट किया है, क्या मायने? आप क्या बताना चाहते हैं? आप किसको धोखा देना चाहते हैं? आप, ये कोई हमारा अखबार तो है नहीं है, ये कोई हमारा अखबार है ना? हम अखबार का विज्ञापन कर रहे हैं यहाँ पर। क्या है फ्रंट न्यूज? फ्रांस से इतने और खरीदे जाएंगे 3,60,000 करोड़ के, बताइए आप। फिर मेक इन इंडिया क्या है आपका? क्या है मेक इन इंडिया आपका? आप दिखा करके, अभी तक तो बुलडोजर दिखा रहे थे आप। ये ब्रह्मोस लगता है दिल्ली वालों के लिए तो नहीं दिखा रहे हो आप, कि बताओ यहां तक इनकी लड़ाई फंस गई। अब कब बुलडोजर से काम नहीं चलेगा, ब्रह्मोस चलानी पड़ेगी। अच्छा, ब्रह्मोस के मुख्यमंत्री चलाएंगे? अखिलेश जी आपके सदन में कहा खाने वाले। और वैसे भी कानपुर वालों के कान बहुत तेज होते हैं, पिछली बार भी मैंने कहा था, याद होगा आपको।
यहाँ के इनकाउंटर माफिया को तो बॉलीवुड तक से फोन आ रहे हैं। इतनी गजब की स्क्रिप्ट लिखते हैं कि इनके 100 गुना माफ हैं। ये कितने भी बड़े माफिया हों, लेकिन एक मामले में कोई इनसे बड़ा, और वो मामला है मुकदमे वापस लेने का। इनके तो 25-30 मुकदमे वापस हुए हैं। कोई इस मामले में इनसे कोई गुना अधिक है। अब क्या उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। अभी नहीं, अभी तो और चल रहा है। कहता हूं कि कानपुर में सबसे ज्यादा गुंजाइश है कि जहां उद्योग कारोबार या बड़े पैमाने पे निवेश आ सकता है, क्योंकि इकोसिस्टम और उद्योग कारखाने या पहले से हैं। अगर सही दिशा में सही फैसले, सही तरह के नियम बने और सहूलियत दे सरकार, तो यहां निवेश बड़े पैमाने पे आएगा। मैंने फिर पिछली बार भी कहा था, जब मैं आपके कानपुर में के बगल में कार्यक्रम करने आया था, कि इटावा, कन्नौज और कानपुर मिलाकर के ट्राइंगल ट्रेड के नाम से इस क्षेत्र को विकास कराने का काम हम लोग करेंगे। और लखनऊ में जो गोमती पे रिवर फ्रंट बना है, उससे बेहतर रिवर फ्रंट गंगा पर हम लोग बनाएंगे समाजवादी सरकार में। न केवल रिवर फ्रंट, बल्कि रियल एस्टेट को कैसे बेहतर यूज करें और नया कानपुर कैसे बच सके। ट्रांस गंगा सिटी को तो इन्होंने बर्बाद कर दिया है, जो आपने देखा होगा। लाल इमली फिर से गुलजार होगी, मिल्स को फिर गुलजार करेंगे। अगर सरकार इंसेंटिव देकर के अपने लोगों को टेक्सटाइल पार्क, हम ये नहीं कहते कि टेक्सटाइल पार्क के खिलाफ है, लेकिन अगर टेक्सटाइल पार्क अपने लोगों को मदद करने के लिए बना रहे हो, तो हमारी समाजवादियों की कोशिश होगी कि जिस समय जनता हमें 27 में जब मौका देने जा रही है, यहां पर इंडस्ट्री और टेक्सटाइल को कैसे सपोर्ट करेंगे, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। इनकाउंटर माफिया, कफ सिरप माफिया, नीट माफिया और स्क्रैप माफिया जैसे माफियाओं के नए लेटेस्ट वर्जन निकाले। मुख्यमंत्री योगी जी भू माफिया के खिलाफ एक्शन लेने को कह रहे थे, और कानपुर में बीजेपी नेताओं को भू माफिया के खिलाफ प्रदर्शन करना पड़ा था। भू माफियाओं के चक्कर में यहां कई दुकानें, कई चीजें गिराई जा चुकी हैं। जब कानपुर के बारे में लोगों की ये राय होगी, तो यहां कौन निवेश करेगा। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहिए था, आपको याद होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे महत्वपूर्ण बिजली। बिना बिजली के कोई कारखाना नहीं लग सकता। पनकी का कारखाना, ऊंची ऊंची चिमनी आपने देख ली होंगी, और निवेली लिग्नाइट का ये वो कारखाना घाटमपुर में लग रहा था, जिससे न केवल कानपुर बल्कि उत्तर प्रदेश और देश को बिजली मिलनी थी, और सस्ती बिजली मिलनी थी। आज बिजली की कीमत क्या है जो आपको हमको चुकानी पड़ रही है। समझना चाहिए कि बीजेपी हमें कितना उलझाती चली जा रही है। और अगर कानपुर की बात हो तो कानपुर का नाम भारतीय जनता पार्टी ने बदनामपुर बना दिया है। कानपुर का नाम, और भाजपा ने कानपुर को बदनामपुर बना दिया। और एक घटना नहीं है जिसकी वजह से मैं ये बात कह रहा हूं आपसे। आज कानपुर का नाम सुर्खियों में किस लिए लिया जाता है, हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे। कार पलटने के मामले में पुलिस वकील की कुख्यात गुटबाजी के लिए, पुलिस वकील की कुख्यात गुटबाजी के लिए
इनकाउंटर की स्क्रिप्ट लिखवाने के लिए पुलिस पर गलत एफआईआर दर्ज करने के मामले में कोर्ट द्वारा कई हजार का जुर्माना लगाने के मामले में गलत अफवाह फैलाने पर भाजपाइयों पर एफआईआर होने के मामले में कानपुर को बदनामपुर बना दिया है। कानपुर में गरीब ब्राह्मण मां बेटी की झोपड़ी जलाने के मामले में सीएमओ द्वारा डीएम के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के भ्रष्टाचार के मामले में लाल इमली बंद होने के लिए, जबकि लाल इमली या यहाँ की अपनी मिल्स का एक अपना पहचान थी और मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता था एक समय पर। गंगा नदी में भाजपाई भ्रष्टाचार के काले नाले गिरने में वो स्पॉट तो हमें आपको याद ही होगा जहां सेल्फी ली गई थी, लेकिन गंगा नदी में भाजपाई भ्रष्टाचार के काले नाले गिरने में कानपुर की पहचान नहीं हो जाम से। हम तो चाहते थे कानपुर देखते हुए आते, लेकिन कानपुर में हमारा रूट वो रास्ता निकाला जिसमें जाम न लगे, हम फंसे नहीं। तो लेके गए, फिर लेके वापस आए, फिर लेके आ रहे हैं। नाम बदलने वालों का बस चले तो स्मार्ट सिटी कानपुर का नाम जामपुर कर दें।